Hi everyone. Today we will discuss weak entity set. Weak entity set. Weak entity सेट होता क्या है, इसका ER मॉडल में फॉर्मेशन कैसे होता है, सारी चीजों को हम बारी बारी से डिस्कस करें। देखिए वीक एंटिटी सेट होता क्या है, ये भी एक एंटिटी सेट ही होता है। एंटिटी सेट विच हैज नॉट प्राइमरी की, मीन्स इसके पास खुद का प्राइमरी की नहीं होता है, या फिर कोई भी कैंडिडेट की भी नहीं होता है, जिससे कि हम उसके रिकॉर्ड को यूनिकली डिफ्रेंशिएट कर पाए। अगर इसके पास कोई भी की नहीं होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इसके एट्रीब्यूट होते हैं, की नहीं है तो लेकिन एट्रीब्यूट होंगे ना, एट्रीब्यूट ऑफ वीक एंटिटी सेट आर नॉट capable to differentiate the record यूनिकली। इसके पास जब प्राइमरी की या फिर कैंडिडेट की कुछ है ही नहीं तो कैसे रिकॉर्ड को यूनिकली डिफरेंशिएट कर पाएगा। ये रिकॉर्ड को यूनिकली डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। मीन्स आप इसमें कोई भी एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन बनाइए और रिकॉर्ड को यूनिकली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसको ईआर मॉडल में कैसे दर्शाते हैं, ईआर मॉडल में इसको बेसिकली डबल रेक्टेंगल से दिखाते हैं, और इसके पास कोई भी प्राइमरी की नहीं होता है, लेकिन एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं पार्शियल की। और जो पार्शियल की होता है उसको ओवल में ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा दें। मीन्स वो कंप्लीटली डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है, लेकिन उसको हम पार्शियल की के रूप में ले सकते हैं। अब देखिए जो वीक एंटिटी सेट होता है, वीक एंटिटी सेट वो किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट पे डिपेंडेंट होता है। इट डिपेंडेंट ऑन अदर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। मीन्स एक किसी अदर एंटिटी सेट पे डिपेंडेंट होता है। अभी तक आपको हवा हवा में अगर चीजें जा रही हो तो समझिए कैसे इसे हम बताते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू चलेंगे ना तो इसे आसानी से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में अगर एक टेबल आपका दिया गया है एम्प्लॉय नाम का, ठीक, अगर इस टेबल में मान लीजिए EID है और इसका ईमेल है। एक टेबल आपका अलग से दिया गया है जिस टेबल में आपका बेसिकली बोल सकते हैं कि उनके फादर का नाम दिया गया है, उनका जेंडर दिया गया है, और ये इम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, एज का दिया गया है। यहाँ पे जो इम्प्लॉय है इसमें EID तो प्राइमरी की बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे ना फादर प्राइमरी की बन सकते हैं, ना जेंडर, ना एज, कोई नहीं। इसमें कोई भी खुद का की नहीं बन रहा है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका वीक एंटिटी सेट। और इस जो ये टेबल है, जो ये एंटिटी है, इसका जो एग्जिस्टेंस है एग्जिस्टेंस है वो बेसिकली इम्प्लॉय से ही डिपेंडेंट है। अगर ये नहीं रहेगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं, समझ रहे हो। और जो इसमें रिलेशनशिप बनता है, रिलेशनशिप बनेगा तभी तो हम टेबल को मर्ज करने के बारे में सोचेंगे, फिर मिनिमाइज करेंगे। ये दोनों टेबल कैसे जुड़ेंगे, किसी न किसी रिलेशनशिप से जुड़ेंगे। उस रिलेशनशिप को जोड़ने के लिए हम एक और टेबल बनाते हैं जिसमें मान लीजिए EID है और फादर नेम, ठीक ना। इस तरह से हम जोड़ते हैं। और देखिए अगला कंसेप्ट एक और आता है, इसमें जितने एट्रीब्यूट होंगे, जो वीक एंटिटी सेट आपका दिया गया है, इसमें जितने भी एट्रीब्यूट होंगे, नहीं जितने भी रिकॉर्ड होंगे जो आपका ये दिया गया है, इसमें जितने भी रिकॉर्ड होंगे, हर रिकॉर्ड के लिए एक EID होना ही चाहिए। अगर हर रिकॉर्ड के लिए एक EID नहीं होगा तो उस रिकॉर्ड का कोई मतलब ही नहीं होगा। मीन्स हर रिकॉर्ड के लिए आपके पास एम्प्लॉय से कनेक्शन जुड़ना चाहिए। तो क्या बोल सकते हैं, वीक एंटिटी सेट का हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन होता है। आप सोचेंगे हम टोटल पार्टिसिपेशन इसलिए बोल रहे हैं, मान लो कोई फादर नेम है, बिना एम्प्लॉय के उनके फादर थोड़ी बन जाएंगे। हर यहाँ पे कोई भी अगर रिकॉर्ड दिया गया है तो वो बेसिकली आपका जो दूसरा आपका एंटिटी सेट दिया गया है जिसपे डिपेंडेंट है उससे कनेक्शन जरूर होना चाहिए। हालांकि किसी इंप्लॉय के फादर का नेम इसमें ऐड नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर फादर का नेम है तो जरूर इंप्लॉय से जुड़ा ही होगा, ठीक ना। तो क्या बोल सकते हैं, इस साइड आपका टोटल पार्टिसिपेशन होता है। ठीक, आप समझ चुके होंगे।
जिसे फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से मिट गया था। इस साइड आपका हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन होता है। और जो रिलेशनशिप बनेगा ना, ये जो रिलेशनशिप बनेगा इसको बोलते हैं वीक रिलेशनशिप। वीक रिलेशनशिप। और ये क्या था आपका? वीक एंटिटी सेट। और जिसपे डिपेंडेंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। आई थिंक आप समझ चुके हैं कि वीक एंटिटी सेट का कंसेप्ट क्या होता है। वीक एंटिटी सेट का मतलब है कि ये भी एक रिलेशनशिप होता है, ये भी एक एंटिटी सेट ही होता है, लेकिन वो किसी दूसरे एंटिटी सेट पे डिपेंडेंट होता है, बिना उसके उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसमें कोई की ही नहीं है। अब यहाँ फादर को एक पार्शियल की के रूप में ले सकते हैं, लेकिन ये भी कोई की नहीं होता है। अब देखिए, अब टेबल इसका कैसे बनेगा, कितने टेबल्स इसमें लगेंगे उसको भी तो डिस्कस करना पड़ेगा। आपको यहाँ 3 टेबल दिखाई दे रहा है, लेकिन तीनों टेबल यूज नहीं कर सकते। हम मिनिमाइजेशन का काम करेंगे कि कितना कम से कम टेबल का यूज करें जिससे हमारा डाटाबेस को डिजाइन किया जा सके। देखिए, टेबल बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि इसका ईआर मॉडल कैसे बनेगा। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका ईआईडी था जो कि आपका प्राइमरी की था, ई नेम हो गया आपका, एम्प्लॉय था। इसका जो रिलेशनशिप है, सॉरी रिलेशनशिप को तो हम ऐसे बनाते हैं ना, रिलेशनशिप जो आपका है, रिलेशनशिप वो भी आपका डबल लाइन से डिनोट होता है, ठीक। और वीक एंटिटी सेट अगर आपका है तो ये भी डबल रेक्टेंगल से बनता है। और हमने यहाँ डिस्कस किया कि इसके बीच में हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक आदमी, यहाँ यहाँ तो हमने फादर का नेम लिया है तो एक ही से जुड़ेगा, लेकिन अगर कोई और हो, कोर्स से रिलेटेड हो, कोर्स का नाम दिया गया हो, तो उस कंडीशन में आपका एक एम्प्लॉय कई कोर्स से जुड़ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर आपका वन टू मेनी रिलेशनशिप हो सकता है। आप यहाँ कहेंगे कि फादर का रिलेशनशिप हमने लिया है, तो फादर के रिलेशनशिप में दिक्कत आपको लग सकता है कि एक आदमी एक ही से कनेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे फादर का रिलेशनशिप ना हो, कोई और रिलेशनशिप हो, जैसे हो गया कि आपका फादर ना रहे यहाँ पे बस फोन नंबर रहे, एक आदमी का दो फोन नंबर तो हो सकता है ना, तो वहाँ पे वन टू मेनी रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली इस वाले जो एग्जांपल में है, इस एग्जांपल से आपको वन टू वन लग रहा होगा, लेकिन इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो वन टू मेनी हो सकता है। देखिए, इसका जो जो टेबल हम बनाएंगे, दोनों टेबल को आपस में मर्ज करके उसको कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं हम। देखिए, जो इम्प्लॉय का था तो उसका तो अलग टेबल बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इम्प्लॉय का अलग टेबल बनेगा, ठीक। ई आई डी, ई नेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इम्प्लॉय का अलग टेबल बनेगा। लेकिन जो रिलेशनशिप था, वीक रिलेशनशिप था, और जो आपका वीक एंटिटी सेट था, उन दोनों को एक में बनाते हैं। और उन दोनों को एक में बनाने के बाद हम एक फॉरेन की लेते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट से। ये आपका क्या हो जाएगा? फॉरेन की हो जाएगा। और फिर हमारा यहाँ क्या था? फादर नेम, फादर नेम, फिर से हमारा ऊपर क्या लिया था हमने, देख लेते हैं हमने क्या लिया था, जेंडर और एज लिया था, ठीक। आप समझ गए होंगे कि वीक एंटिटी सेट होता क्या है, और यहाँ पे कैसे आपके दो टेबल रिक्वायर्ड। बेसिकली इसमें टू टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं होता है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। और इसका जो ईआर मॉडल होता है हमने इसे ऐसे बनाया, इसका ईआर मॉडल ऐसे बनता है, इसका जो क्या था एंटिटी सेट ऐसे, जो इसका एट्रीब्यूट था उसे आप दिखा सकते हैं, ठीक। और इसके लिए टू टेबल लगते हैं, इसमें का ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, इतना सफिशियंट है जो हमने यहाँ देखा, ठीक ना। ये ज्यादा कहीं पूछता भी नहीं। देखिए, आज हम डिस्कस कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा था कि वीक एंटिटी सेट क्या होता है, उसका डिफिनेशन देखा, फिर उसके बारे में समझा क्या होता है, फिर हमने उसका एग्जाम्पल देखा, फिर हमने देखा कि वीक एंटिटी सेट में क्यों टोटल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। टोटल पार्टिसिपेशन क्यों होना चाहिए? क्योंकि इधर जो एंटिटी सेट होते हैं वो किसी न किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, और किसी न किसी पे डिपेंडेंट होते हैं तो इसका मतलब है कि वो किसी न किसी से पार्टिसिपेट करेंगे ही, ठीक ना। और हमने या इसका ईआर मॉडल कैसे बनता है वो हमने देखा, फिर इसका टेबल का मिनिमाइजेशन देखा। हमने टेबल का मिनिमाइजेशन हमने कैसे किया, देखिए यहाँ पे इस टेबल का कनेक्शन, इस टेबल का कनेक्शन इससे हो सकता है क्योंकि हम इम्प्लॉय इम्प्लॉय आईडी से फादर का कनेक्शन जोड़ रहे थे।
और यहाँ पे भी एम्प्लॉय आईडी है, तो इन दोनों टेबल को आपस में हम जोड़ देंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।